जब श्री धाम और प्रभु की कृपा निस्संदेह बढ़ रही हो, ऐसा प्रत्यक्ष आभास, अनुभूति और अनुभव भी हो रहा हो, पर प्राणी की अयोग्यता कम ना हो रही हो, साधन ना बढ़ पा रहा और आत्मग्लानि हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? उसे अगर सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए तो सुधार होगा। सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए, अभी आत्मग्लानि सही ढंग से नहीं होगी। सही ढंग से हमें पश्चाताप हो जाएगा, आत्मग्लानि हो जाएगी, फिर हमसे जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, जो होना चाहिए वो होगा। हमारे साधन को एक अंधा आदमी बांट बट रहा था, रस्सी मूंज की, एक मूंज होती है उसकी रस्सी बट रहा था, पीछे एक पड़ा आ गया भैंस का और वो हरी मूंज को चबाता। तो कहते हैं अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा बट करके पीछे से खिलाता जाता और पीछे पड़ा था वो चबाता जाता। तो जब वो शाम तक बटने के बाद ऐसे किया तो उसकी जितनी हाथ में थी उतनी ही आई। तो बोले क्या हुआ? बोले अंधा बटता गया और पड़ा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है ना, ये पड़ा है। हम जितना भजन करते हैं चबा जाते हैं। अगर हम गलत प्रयोग ना होने दें, बार बार हम इसलिए करें कि यहाँ हमसे चूक होती है कि यार आज 60,000 नाम जप किया, अब आज का तो काम हो गया ना, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, बड़ा चबा जाएगा। वो आपके भजन के प्रभाव को ढक देगा। थोड़ा मनोरंजन किया, थोड़ा मन चंचल हुआ, थोड़ा गलत आचरण किए, फिर सुबह 60,000 नाम जप किए, तो ऐसा हुआ जैसे हमने पोछा लगाया और धूल भरी आंधी चली, फिर गंदा हो गया। फिर पोछा लगाया, फिर धूल भरी आंधी। एक साधक थे तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी कि एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे तो जो फल उससे होता है, एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। तो जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो और वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया तो सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालों में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालों में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर वो थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालों में गंदा कर देना। है बार बार धोती हो गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो? गंदा ही करना तो धोती क्यों है? बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है? जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है? देख तेरी यही दशा है। उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नरक जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है कि भाई 100 यज्ञ का फल मिलता है, 2-4 यज्ञ का फल ले लेगी, विशेष तो हमें बचा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा पाठ, पूजा और नाम जप हो जाता है तो मन कहता है ये तो हो गया ना, अब चलो और करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फिर वो गलत आचरण। तो दोनों का बैलेंस वो बना के चलता है, तो इसीलिए वो उन्नति नहीं हो पाती, अध्यात्म उन्नति। और कुछ दिन बाद मन उसका निराश हो जाता है, क्या कई वर्ष से लगे, कोई लाभ तो हुआ नहीं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग धीरे धीरे वो छोड़ देता है। इस बात को देखते रहे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रकाशित होता रहे, बढ़ता रहे। हमारे द्वारा जो त्रुटियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो हमको बंद करना है। पर 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 10 बार हो गई, 50 बार हो गई, हमको छोड़ना है। जैसे कोई चीज है हम खा रहे हैं, मानो तम्बाकू खा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ग्लानि कि हमें इसे छोड़ना है। आ जरूर है
कि मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इसे छोड़ना है, तो एक दिन आपको घृणा हो जाएगी, छूट जाएगी। और जब राग पूर्वक सेवन करेंगे तो नहीं छूटेंगे, और जब घृणा पूर्वक सेवन करेंगे कि मुझे इसे छोड़ना है, तो आप छोड़ देंगे, करते हुए भी आगे चलकर आप छोड़ देंगे। तो हम लोगों का बहुत जन्मों का गंदा अभ्यास है, बहुत जन्मों से हम लोग बहुत गलत करते आए हैं। अगर गलत में करते रहते होते तो भगवान मिल जाते। तो अब हमको अवसर मिला है अच्छाई करने का मनुष्य जन्म में, तो हम साधु संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा जाना कि सबसे बड़ी अच्छाई है भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रसन्न कर लेना, भगवान को प्राप्त करना, अध्यात्म में चलना। अब हमको अध्यात्म विरुद्ध आचरणों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा अंकुश लगाओ कि अब हमारा पैर ना फिसले। फिर आप देखोगे कि आपको अध्यात्म का जो रोज का रोज नया उत्साह बढ़ेगा। पर ये हम आपको अनुभव की बात बता देते हैं, जैसे जैसे आपका अध्यात्म मार्ग बढ़ेगा, वैसे वैसे गंदी बातें आप पर जोर डालेंगी। जैसे दुश्मन को आप गला दबाए पड़ाए हो, अब उठने की जब चेष्टा करेगा तो आप पूरी ताकत लगा दोगे ना। तो अभी तक काम क्रोध आदि ने हमारे गला ऐसे दबाए रखे हैं, अब हम अध्यात्म में उठना चाहते हैं, तो काम विजयी बनेंगे, क्रोध विजयी बनेंगे, अध्यात्म इन दोषों पर विजय प्राप्त कराता है, वो पूरी ताकत वो लगाते हैं, जलाने लग जाता है। हाँ, गलत की तरफ वो एकदम हट कर लेता है। अब साधक कितना सहे, वो थोड़ी देर लड़ा फिर हार जाता। अगर हारे ना, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधियम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो काम क्रोधादि व्यथा देते हैं, जलन देते हैं, अगर उस जलन को सह गया कि मर चाहे जाऊं, गलत नहीं, बस वो सह जाएगा। और एक बार सह गया तो उसका सहने का अभ्यास पुष्ट हो गया। अगली बार 90% आएगा, फिर अगली बार 80% आएगा, फिर 70% आएगा। ये धीरे 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 कम होते होते सूक्ष्म होता है। अगर उसको गलत संग ना मिला तो खत्म हो जाता है। और जहां वो 100% अपना पूरा प्रभाव दिखाया और साधक घबरा गया और गलत कर बैठा, तो 100% ही आएगा अगली बार भी, 90 नहीं आएगा। तो हमें सहना पड़ेगा, और सहना बहुत कठिन है, तो इसमें रोना पड़ता है। वैसे तो बहुत कृपा है, बट कभी दोष दर्शन हो जाता है। प्रभु की कृपा से, नाम की कृपा से निरंतरता होती है, पर वो अखंड निरंतरता चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भगवान के नाम के लिए अखंड निरंतरता चाहिए, ये आपके अंदर आ गई है ना बात, यही अखंड जब करवाने लगेगा। अच्छा, परदोष दर्शन तो इसलिए मत कीजिए कि सब भगवान के द्वारा प्रेरित है। भगवान की माया के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो रजोगुण से प्रेरित हो, भोग वासनाओं में बहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब। जो तमोगुण हो, निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध हिंसा। जो सत्वगुण है वो भजन दया करुणा ऐसे। तो हमको देखना है कि भगवान की माया से सब प्रेरित चल रहे हैं, हम किस किस को दोष दर्शन करें। सब में भगवान है, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबको प्रणाम है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। संसार जैसा भगवान जाने, हमको अपना हृदय देखना है, अपने हृदय में गंदगी न रह जाए। और बड़े भाग्य हैं जो आप मानव जीवन प्राप्त करके नाम जप करना चाहते हैं निरंतर, बड़े भाग्य, भगवान सहयोग करते हैं। खूब नाम जप करो। विनोद जी राजस्थान से। राजा वल्लभ सही। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है? भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान न होना। भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान न होना, इसे वैराग्य कहते हैं। भोगों के लिए मन चलायमान है पर हम भोग नहीं रहे, इसे त्याग कहते हैं। लेकिन भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, मन का चंचल ना होना,
इसे वैराग्य कहते हैं। गृहस्थ में कैसे धारण करें इसे? गृहस्थ में विचार पूर्वक पूर्ण वैराग्य तो धारण नहीं हो सकता। इसमें अधार्मिक विषयों का त्याग करें और धर्म में विषयों का सेवन करें। जैसे पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि गंदी करना अधर्म है। जैसे धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना धर्म है, और अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे विभाजित कर लें। धर्म में भोगों का सेवन करना और अधार्मिक भोगों का त्याग करना और निरंतर भगवान का सुमिरन करना, व्यसन व्यभिचार आदि का त्याग कर देना, इससे काम हो जाता है गृहस्थ का। गृहस्थ को ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है। विवेक से उसको सही ढंग से विषयों का सेवन करते हुए भगवद अर्पणमस्तु जीवन तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? दिनेश यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक सुख छोड़कर ही आत्मिक सुख की प्राप्ति संभव है? हाँ बिल्कुल। और एक साथ गाल फुला नहीं सकते और हंस नहीं सकते। क्यों? अगर हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे, तो हंसना तो गाल नहीं फूल सकते। ऐसे ही विषय आनंद लेना है तो भगवद आनंद नहीं ले सकते, और भगवद आनंद लेना है तो विषय आनंद का त्याग करना ही होगा, वैराग्य करना ही होगा। अगर विषयानंद का वैराग्य नहीं होगा तो भगवदानंद का अनुभव किस मन से करोगे? वही मन विषयों का सेवन कर रहा है, विषय भोगों में लगा, तो प्रभु की तरफ जाएगा ही नहीं। प्रभु की तरफ जाने के लिए पहले उसे विषयानंद से वैराग्य करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो प्रभु की तरफ जाएगा। जो राग किए हुए शरीरों में, परिवार में, भोगों में, संसार में, उसी राग को जब हम पलटते हैं प्रभु की तरफ तो अनुराग हो जाता है। तो अनुराग प्राप्त किए बिना भगवत प्राप्ति होती नहीं। मिले न रघुपति बिना अनुरागा, और राग त्याग किए बिना अनुराग नहीं होता। तो राग तो त्याग करना ही पड़ेगा, विषय भोगों का राग त्याग किए बिना ऐसा नहीं। गणेश जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए। कैसे इस लौकिक संसार में रहकर कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान से। ये बहुत बड़ी बात है बच्चा कि इस अवस्था में तुम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो। नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता है, भागवत है, रामायण है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी सुनो। मोबाइल से सर्च करके संतों की वाणी सुनो और नाम जप करो। इसी से आगे बढ़ जाओगे। बस गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, पाप आचरण नहीं होना चाहिए। पाप आचरण का त्याग करके, गंदे भोजन का त्याग करके नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। इसी से शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगेगा, आपका मार्ग आगे का खुल जाएगा। फिर गुरु शरणागति और उस मार्ग आगे खुल जाएगा। आप ऐसे चलो, ठीक है। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।